हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल डिस्कस अबाउट गॉस सीडल आइटरेशन मेथड। आपने गॉस एलिमिनेशन मेथड पढ़ा, इसी यूनिट में इसी चैप्टर में आपका गॉस सीडल आइटरेशन मेथड है। तो शुरू करते हैं। गॉस सीडल आइटरेशन मेथड। अप्लाई गॉस सीडल आइटरेशन मेथड टू सॉल्व द इक्वेशंस। थ्री इक्वेशंस आर गिवन 20x + y - 2z = 17 and 3x + 20y - z = -18 and third is 2x - 3y + 20z = 25। तो ये कोई भी आपको थ्री इक्वेशंस दी हुई होंगी। अब इनमें हमें क्या चेक करना है गॉस सीडल आइटरेशन के अकॉर्डिंग, इन तीनों में से जिस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट हाईएस्ट है उससे हम x की वैल्यू निकालेंगे, जिसमें y का कोफिशिएंट हाईएस्ट है उससे y की वैल्यू निकालेंगे, और जिसमें z का कोफिशिएंट हाईएस्ट है वैल्यू ऑफ z कोफिशिएंट ऑफ z इज हाईएस्ट, देन यू विल फाइंड वैल्यू ऑफ z। तो हम तीनों इक्वेशन में देखते हैं, इसमें x का कोफिशिएंट 20 है, इसमें 3 है, इसमें 2x है। तो हाईएस्ट किस में हुआ? इस वाले में। 20 बड़ा है तो इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे और उसको हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क करेंगे। तो यहाँ पे आपका 20x + y - 2z = 17 है। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? x = या आप कह सकते हो 20x = 17 - y + 2z, और x की वैल्यू निकालेंगे तो 20 से डिवाइड कर देंगे। तो आगे आपका x = 1/20 इन ब्रैकेट 17 - y + 2z, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मार्क करेंगे। अब देखो y का कोफिशिएंट हाईएस्ट किस में? यहाँ पे y 20 है, इसमें 1 था, इसमें -3 है, तो ये 20 ये बड़ा है आपका, तो इससे हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे 20y एज इट इज रखेंगे तो ये इधर जाएगा, -18 है, z प्लस हो जाएगा और 3x माइनस हो जाएगा, और फिर y के लिए 20 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया y = 1/20 -18 - 3x + z, इसको हमने सेकंड इक्वेशन मार्क कर दिया। अब थर्ड देखो, z का कोफिशिएंट हाईएस्ट है इसमें, तो यहाँ से हम z की वैल्यू निकालेंगे। तो 20z = हो जाएगा 25 - 2x + 3y, और जब z की वैल्यू निकालेंगे तो 20 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा z = 1/20 ब्रैकेट में 25 - 2x + 3y, इसको हम थर्ड इक्वेशन मार्क करेंगे। ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। तो इस तरह से हम तीन इक्वेशन बनाते हैं। जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसमें देखते हैं, जिसमें x का कोफिशिएंट हाईएस्ट है उससे x की वैल्यू निकालेंगे, जिसमें y का कोफिशिएंट हाईएस्ट है उसमें y की वैल्यू निकालेंगे, और जिसमें z का हाईएस्ट है कोफिशिएंट उससे z की वैल्यू निकालेंगे। तो इस तरह से हम फर्स्ट सेकंड थर्ड थ्री इक्वेशन मार्क करेंगे। अब इसमें क्या होता है, पहले फर्स्ट आइटरेशन निकालेंगे। ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई 3 1 2 3। अब हमें निकालना है फर्स्ट आइटरेशन। अब फर्स्ट आइटरेशन निकालने का तरीका क्या होता है, हम पुट करते हैं y = y0, इनिशियल वैल्यूज होती है ये, y = y0, z = z0 इन इक्वेशन फर्स्ट। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें हम y को रिप्लेस कर रहे हैं y0 से, और z को रिप्लेस कर रहे हैं z0 से। तो ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट आइटरेशन x1 1 मार्क करेंगे = 1/20 इन ब्रैकेट 17 - y को रिप्लेस करेंगे y0 से, z को रिप्लेस करेंगे z0 से, तो y0 + 2z0। अब ये इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू है तो y0 की जो वैल्यू रहेगी वो 0 रहेगी, और z0 भी आपका 0 रहेगा, यानी इन दोनों की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे। इनिशियल वैल्यू लेंगे तो ये हमेशा आप 0 ही मार्क करेंगे इसको। इट इज़ बेसिक वैल्यू इन इनिशियल वैल्यू एंड यू हैव टू पुट 0। तो ये आपका y0 रिप्लेस बाय 0 और z0 आल्सो रिप्लेस बाय 0, सो इट विल बी 17 - 0 + 0 और 1/20 आउट ऑफ ब्रैकेट। तो ये आपका 17/20 आ गया, और डिवाइड करेंगे 0.85 आ गया। सिमेट्री बनी रहे, डेसिमल के बाद सब में 4 डिजिट है, तो आप चाहो तो यहाँ पे 2 0 और लगा सकते हो, इससे वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, एक सिमेट्री बन जाएगी बस। तो 17/20 0.85 00 आप लगाना चाहो तो लगा सकते हैं। तो इसमें ये कैलकुलेशन जो है इससे परेशान नहीं होने, तो सिंपल है, आपको कैलकुलेटर यूज करना है। साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है न्यूमेरिकल मेथड्स में, सिंपल कैलकुलेटर से ही हो जाएगा, ये तो साइंटिफिक की ज़रूरत भी नहीं है इसमें। तो ये इसलिए डिवाइड और मल्टीप्लाई इनसे परेशान नहीं है, तो कैलकुलेटर का वर्क है। हमें प्रोसेस आनी चाहिए, मेथड समझ आना चाहिए कि जो हमको अप्लाई करना है। तो यहाँ से हमारा x1 1 निकल गया, यानी फर्स्ट आइटरेशन फॉर x। अब y के लिए निकालेंगे तो हम पुट करेंगे x = x1 1, यानी जो वैल्यू हम निकाल चुके हैं फर्स्ट आइटरेशन ऑफ x, तो x को रिप्लेस करेंगे x1 फर्स्ट आइटरेशन, और z अगेन रिप्लेस बाय z0 इन इक्वेशन 2 जो आपकी सेकंड इक्वेशन है इसमें। तो ये हो गया y 1 1, यानी फर्स्ट आइटरेशन फॉर y।
1/20 इन ब्रैकेट -18 -3 एक्स को रिप्लेस करेंगे x11, यानी जो आप पहले वैल्यू निकाल चुके उसे आगे यूज करेंगे। यहाँ पे x0 नहीं लेंगे इनिशियल वैल्यू, क्योंकि अब तो हमें x के लिए फर्स्ट आइटरेशन मिल चुका है तो हम उसको यूज करेंगे। तो -3x11 प्लस z0 एज इट इज, क्योंकि z अभी हमें मिला नहीं है तो वही इनिशियल वैल्यू z0 लेंगे। अब ये पुट करना 1/20 एज इट इज इन ब्रैकेट -18 -3 x11, यानी फर्स्ट आइटरेशन ऑफ x जो अभी आपने कैलकुलेट किया है 0.85, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो -18 -3 इंटू 0.85 प्लस y z0 वही इनिशियल वैल्यू आपकी 0 रहेगा। तो इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी -1.0275। तो कैलकुलेशन तो सिंपल आपको कैलकुलेटर से करनी है। तो ये y के लिए आ गया फर्स्ट आइटरेशन फॉर y1। अब z के लिए निकालना है तो अगेन यू विल पुट x इक्वल टू x11 यानी फर्स्ट आइटरेशन और y इक्वल टू y11 फर्स्ट आइटरेशन। ये x1 y1 हम निकाल चुके हैं तो z1 के लिए इन दोनों को यूज करेंगे। पुट इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन आपकी है z इक्वल टू 1/20, तो ये z1 यानी फर्स्ट आइटरेशन 1/20 इन ब्रैकेट 25 - 2x1, x को रिप्लेस करेंगे x1 से, y को y1 से, x11 y1 1 मार्क यानी फर्स्ट आइटरेशन। ये दोनों हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे 1/20 इन ब्रैकेट 25 - 2x1 की वैल्यू 0.85 एंड y1 की वैल्यू पुट करेंगे -1.0275। इसको सिंप्लीफाई करना कैलकुलेटर से तो ये 1.0109 आ जाएगा। ये अप्रोक्सीमेट चलती है, आप कैलकुलेटर से करोगे तो डेसिमल के बाद यहाँ पे जैसे 0.109 या 87 ऐसे आ जाता है तो राउंड ऑफ 9 आ जाएगा। तो जब आप कैलकुलेटर से करते हो तो डेसिमल में कुछ डिफरेंस आ सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट यही रहता है। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट आइटरेशन कंप्लीट हो गया, आपको x1 मिल गया, y1 z1, फर्स्ट आइटरेशन कंप्लीट। नाउ वी विल स्टार्ट सेकंड आइटरेशन, हमें सेकंड आइटरेशन निकालना है। तो अगेन यू विल पुट y इक्वल टू y1 z इक्वल टू z1, फर्स्ट आइटरेशन की वैल्यू जो हम निकाल चुके हैं इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने पुट किया तो ये सेकंड आइटरेशन है x22 1/20 इन ब्रैकेट 17 माइनस, जहाँ पे y है उसकी जगह y1 फर्स्ट आइटरेशन और z की जगह फर्स्ट आइटरेशन ऑफ z1 2z1, इन दोनों की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, उनको पुट करेंगे 1/20 इन ब्रैकेट 17 माइनस y11 फर्स्ट आइटरेशन ऑफ y दैट वाज -1.0275 प्लस 2 z1 की वैल्यू 1.0109। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.0218 हो गया। इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे, जब इनको सबको प्लस करेंगे तो आ गया 20.0493, 20 से डिवाइड करेंगे तो 1.0025। ये आपका सेकंड आइटरेशन आ गया x2 के लिए। अब हमें निकालना है y2 के लिए, तो यू विल पुट x इक्वल टू x2 यानी सेकंड आइटरेशन जो आपने x का निकाला है और z इक्वल टू z1 यानी फर्स्ट आइटरेशन ऑफ z इन इक्वेशन 2। तो ये y2 सेकंड आइटरेशन ऑफ y 1/20 इन ब्रैकेट -18 - 3x22, क्योंकि x का तो हम सेकंड आइटरेशन निकाल चुके हैं उसको यूज करेंगे और z का फर्स्ट आइटरेशन यूज किया जाएगा क्योंकि अभी हमारा सेकंड कैलकुलेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1/20 एज इट इज -18 - 3x2 सेकंड आइटरेशन ऑफ x2 जो वैल्यू आई है 1.0025 प्लस z1 फर्स्ट आइटरेशन ऑफ z, ये आपने कैलकुलेट किया है ऊपर, ये 1.0109। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेटर से करनी है आपको कैलकुलेशन, तो ये आपका आ जाएगा -0.9998। अब हम निकालेंगे z2, z के लिए सेकंड अप्रोक्सीमेशन, तो यू विल पुट x इक्वल टू x2 यानी सेकंड आइटरेशन ऑफ x और y इक्वल टू सेकंड आइटरेशन ऑफ y, यानी क्योंकि हम सेकंड आइटरेशन x और y के लिए निकाल चुके हैं तो उनको यूज करेंगे z के लिए। तो z22 1/20 इन ब्रैकेट 25 - 2x2 सेकंड आइटरेशन ऑफ x प्लस 3y22 सेकंड आइटरेशन ऑफ y, ये दोनों वैल्यू आपके पास है, पुट करेंगे 1/20 इन ब्रैकेट 25 - 2 इंटू x2 सेकंड आइटरेशन ऑफ x, ये है 1.0025 प्लस 3 एज इट इज y2 सेकंड आइटरेशन ऑफ y, आपने ऊपर कैलकुलेट किया, ये y2 ये
माइनस 0.9998, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.9998, ये आपका सेकेंड आइटरेशन ऑफ जेड आ जाएगा, Z2। तो अब हम आते हैं थर्ड आइटरेशन पे। अब हमें कितने आइटरेशन करने हैं, या तो ये क्वेश्चन में दिया जाएगा कि अप टू थर्ड आइटरेशन, फोर्थ आइटरेशन, या जहाँ तक अगर नहीं दिया हुआ है तो मार्क्स भी देखेंगे कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग भी सोल्व करेंगे। और फिर जहाँ पे 2 आइटरेशन की वैल्यू लगभग सेम आ जाएंगी वहीं पे हम क्वेश्चन को एंड कर देंगे। तो ये हमारा सेकंड आइटरेशन हो गया। फर्स्ट और सेकंड आइटरेशन में अभी तो डिफरेंस आ रहा है। फर्स्ट आइटरेशन में x की वैल्यू थी 0.85 और यहाँ पे सेकंड आइटरेशन में x की वैल्यू आ रही है 1.0025। तो अभी हम थर्ड पे भी जाएंगे क्योंकि अभी इनमें गैप है। थर्ड आइटरेशन के लिए प्रोसेस वही, अगेन पुट y इक्वल टू y22, यानी सेकंड आइटरेशन आप निकाल चुके हो y के लिए, उसको यूज करेंगे, और z के लिए भी सेकंड आइटरेशन ऑफ z इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से थर्ड आइटरेशन x3 आ गया 1/20 17 माइनस y2, सेकंड आइटरेशन ऑफ y प्लस 2 सेकंड आइटरेशन ऑफ z। ये दोनों वैल्यू आपके पास है, आपने कैलकुलेट किया, इनको पुट करेंगे 1/20 ब्रैकेट 17 माइनस y2, और y2 आपने ऊपर कैलकुलेट किया है माइनस 0.9998, उसको पुट किया, प्लस 2 इंटू Z2 की वैल्यू आपने ऊपर निकाली है 0.9998, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इस तरह से आएगा 0.99997, 4 टाइम्स 9 है। तो इसको अप्रोक्सीमेट जब आपका ये आएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1 ले सकते हैं इतना, क्योंकि 0.4 टाइम्स 97 काफ़ी 1 के नज़दीक है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेट में 1 मार्क कर सकते हैं। फिर y2 के लिए y2 आपका कैलकुलेट हो चुका, तो थर्ड आइटरेशन ऑफ y निकालेंगे, तो पुट x इक्वल टू x33, क्योंकि थर्ड आइटरेशन ऑफ x निकल चुका है, जो हम पहले निकाल चुके होते हैं उसको आगे यूज करते हैं। तो x इक्वल टू थर्ड आइटरेशन ऑफ x और z इक्वल टू वही सेकंड आइटरेशन, पुट इन इक्वेशन सेकंड, तो ये आ जाएगा y3, थर्ड आइटरेशन ऑफ y इक्वल टू 1/20 माइनस 18 माइनस 3 x3 प्लस z2, सेकंड आइटरेशन ऑफ z। ये दोनों वैल्यू आपके पास है, पुट करेंगे 1/20 माइनस 18 माइनस 3 इंटू x3, थर्ड आइटरेशन ऑफ x, ये अभी आपने ऊपर कैलकुलेट किया है 1 है, प्लस z2, सेकंड आइटरेशन ऑफ z, ये 0.9998 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y3 दैट विल बी -1, अप्रोक्सीमेट आएगी ये। ऐसे ही पुटिंग x इक्वल टू, अब हमें थर्ड आइटरेशन z के लिए निकालना है, तो x इक्वल टू x3 थर्ड आइटरेशन ऑफ x और y इक्वल टू y3 थर्ड आइटरेशन ऑफ y। जब हम z के लिए निकालते हैं तो x और y दोनों निकल चुके होते हैं, तो वही यूज करते हैं हम। तो यहाँ पे z3 थर्ड आइटरेशन ऑफ z आ जाएगा 1/20 25 माइनस 2x3 प्लस 3y3, ये दोनों वैल्यू अभी निकाली है आपने थर्ड आइटरेशन की, उनको पुट करेंगे। z3 1/20 इन ब्रैकेट 25 माइनस 2 इंटू x3, थर्ड आइटरेशन ऑफ x1 है, प्लस 3 इंटू थर्ड आइटरेशन ऑफ y है -1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा। अब देखो सेकंड आइटरेशन और थर्ड आइटरेशन काफ़ी नज़दीक है, क्योंकि सेकंड आइटरेशन में देखो x की वैल्यू थी 1.0025 और थर्ड में है 1 है, तो काफ़ी नज़दीक है, पॉइंट के बाद 0.02 डेसिमल के बाद आगे थोड़ा सा गैप है, तो अप्रोक्सीमेट सेम है। आप कह सकते हो नाउ द वैल्यूज इन द सेकंड एंड थर्ड आइटरेशन, सेकंड एंड थर्ड आइटरेशंस आर नियरली द सेम, सो वी स्टॉप हियर। अब आगे हम और आइटरेशन नहीं करेंगे, तो यहाँ से जो फाइनल आंसर है आपका x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1 और z इक्वल टू 1 आ गया है। तो इस तरह से ये आइटरेशन से आपका सिंप्लीफाई होके 1 -1 और 1 आ चुका है। तो ये गॉस सीडल आइटरेशन का आपका फिक्स पैटर्न है कि 3 इक्वेशंस जो दी हुई है उनमें जिसमें x का कोफिशिएंट सबसे बड़ा है उससे x की वैल्यू निकालते हैं, जिसमें y का कोफिशिएंट सबसे बड़ा है उससे y की निकालते हैं, जिसमें z का सबसे बड़ा है उससे z की निकालते हैं। तो 3 इक्वेशंस मिल जाती है आपको 1 2 3। फिर हम फर्स्ट आइटरेशन निकालते हैं, जब x1 निकालेंगे तो y और z की इनिशियल वैल्यू लेते हैं y0 z0, और y0 z0 इनकी वैल्यू 0 0 ही होती है। तो इस तरह से हम फिर कैलकुलेट करते चले जाते हैं, जो आइटरेशन हम ऊपर निकाल चुके थे उस वैल्यू को नेक्स्ट वाले में यूज करते हैं। तो इस तरह से गॉस सीडल आइटरेशन मेथड हो चुका है। थैंक यू।